खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। सी पाजी तबीयत आए, 4, 3, सादो 2, पांचो 1 and celebration! Oh माशाल्लाह! दिले में जमानत पांचो राज आए। खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता। दिल से बदे से मिलूं ता, ई तो रिवाज आए पांजो। मिली न रियूता सच्चायू दिल जा, मिठी आए पांजी जबान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। मेमण आयो असा मेमण आयो, आजो आए पूरो जहान। करो ता प्यार बदे से, बदे के प्यार सिखायूं ता। अरे पाजो या गैर कोई, बदे के गले से लगायूं ता। मेहनत से वासे नए हटना पोते ते भरोसा रखूं। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ पारिक साहब, मेमन राइट की जानिब से मेमन डे का इनेकाद किया जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से वर्ल्ड मेमन डे बनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेमन डे 10 अप्रैल से लेके पूरा महीना पूरा साल ये बनाया जाता है। तो इसे बनाने का मकसद ये होता है कि कल भी मेमन यकजा थे, आज भी मेमन यकजा हैं, आइंदा भी होंगे। और हमारी यकजहती में लोगों का भला है। लोगों का भला ये है कि हम कोई भी काम करते हैं सिर्फ अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए नहीं, पूरी अवाम उन्नास के लिए हम काम करते हैं। हर एक की खिदमत के लिए काम करते हैं, और हर एक की खिदमत करेंगे तो हम ज़रूर खुश रहेंगे और अपने समझे अल्लाह ताला से हमसे राज़ी होगा। अल्ताफ पारिक साहब, आप ये बताएं कि इसके अलावा आपके पेंडिंग के अंदर क्या प्रोग्राम होने वाले हैं मेमन राइट की जानिब से? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से अनकरीब मेरा सर आदम जी दाऊद की भी दिन बनाया जाएगा। सर आदम जी ये जिसने ब्लैंक चेक दिया था और पाकिस्तान के मारूज वजूद जब हो रहा था, जब इन्होंने ब्लैंक चेक दे के माली मदद की थी और पाकिस्तान मज़ीद वजूद में आया और पाकिस्तान की मदद हुई। तो मेरा सर आदम जी डे के हवाले से भी अच्छा सा प्रोग्राम किया जाएगा अनकरीब अच्छी सी जगह। जज़ाकल्लाह अल्ताफ साहब। अभी हमारे पास मौजूद है मोहतरम जनाब जावेद पारिक साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान मेमन मीडिया एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और समाजी रहनुमा भी हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये अल्ताफ पारिक का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कि मेमन डे के मुनासबत से कराची क्लब में इनेकाद किया गया, तो आप क्या कहेंगे जावेद साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस जगह का नाम क्या अल्ताफ पारिक है।
और इस जगह प्रोग्राम करना मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, मगर कराची क्लब में जो प्रोग्राम किया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अल्ताफ़ पारेख तकरीबन एक हमारी मेमन बिरादरी के लिए उभरते हुए जर्नलिस्ट है। अल्ताफ़ पारेख की जो कोशिश है मेमन बिरादरी के लिए वो काबिल सताइश है और बहुत अच्छा काम करते हैं। ख़ास तौर से हमें भी किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है, मालूम करना होता है जर्नलिस्ट के हवाले से, मीडिया के हवाले से, तो हम अल्ताफ़ पारेख साहब की रहनुमाई देते हैं। और मैं अल्ताफ़ पारेख को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इन्होंने कराची क्लब के अंदर जो ना होने वाला काम है आज जा किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। हमारे पास मौजूद है नईम MNA साहब, जो कि स्पेशल चाइल्ड स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा हैं और अल्ताफ़ पारेख के प्रोग्राम में आए हुए हैं यहाँ पे मेमन डे में। तो हम इनसे पूछेंगे सर आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्ताफ़ भाई ने कराची क्लब में ये जो प्रोग्राम रखा है मेमन डे का, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, बहुत शानदार प्रोग्राम रखा है माशाल्लाह। बहुत सी पब्लिक आई है, जेंट्स लेडीज़ सब आए हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और माशाल्लाह अभी केक कटिंग होगी, उसके बाद डिनर का प्रोग्राम है। अल्ताफ़ भाई अपने हर इवेंट में मुझे बुलाते हैं और मैं हर इवेंट में अल्ताफ़ भाई के प्रोग्राम में जाता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है अल्ताफ़ भाई मुझे जब इन्वाइट करते हैं तो। अच्छा सर, आपकी जो एसोसिएशन है स्पेशल चिल्ड्रन की, उसके बारे में कुछ बताएं सर हल्का फुल्का। हमारी वेलफेयर है स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर केयर सोसाइटी, उसमें हम माजूर बच्चों में व्हील चेयर और उनमें बेवाओं में सिलाई मशीन देते हैं। अभी भी इंशाल्लाह हमारा एक प्रोग्राम रखा है हमने 13 मई को, तो आप भी आइएगा 13 मई को हमारे प्रोग्राम में। उसमें हम 10 व्हील चेयर और 10 सिलाई मशीन देंगे। अच्छा सर, जज़ाकल्लाह, आपने इतनी तकलीफ हो, माजरत से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान राइट्स के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा है कि मेमन डे किस तरीके से मनाया जाए। मेमन डे मतलब कि मनाने के लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मेमन डे 12 महीने किसी भी दिन बनाया जा सकता है, इसी तरीके से कि मतलब कि मेमन काम करने के अंदर पीछे नहीं हटता। अच्छे काम मेमन के लिए उसको उजागर करना चाहिए ताकि नई नस्ल जो आने वाली है उसको पता चले कि इसके बुजुर्गों ने क्या क्या काम किया है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अल्ताफ़ पारेख भाई को मुबारकबाद देता हूँ। भी आए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान राइट्स के बैनर तले ये प्रोग्राम रखा है कि मेमन डे किस तरीके से मनाया जाए। मेमन डे मतलब कि मनाने के लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मेमन डे 12 महीने किसी भी दिन बनाया जा सकता है, इसी तरीके से कि मतलब कि मेमन काम करने के अंदर पीछे नहीं हटता। अच्छे काम मेमन के लिए उसको उजागर करना चाहिए ताकि नई नस्ल जो आने वाली है उसको पता चले कि इसके बुजुर्गों ने क्या क्या काम किया है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अल्ताफ़ पारेख भाई को मुबारकबाद देता हूँ। मौजूद है कराची क्लब में, जो कि अल्ताफ़ पारेख पाकिस्तान मेमन राइट की जानिब से मेमन डे का इनेकाद किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं फयाज़ अबू बकर साहब, जो कि समाजी भी हैं और मीठादर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के भी रहनुमा हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे जो कि ये आज मेमन डे बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मेमन डे की तकरीब में, और ये अल्ताफ़ पारेख की बहुत अच्छी बहुत बड़ी काविश है कि ये इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। तो इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि मेमन एक तादाद में तो कम है पूरी दुनिया में, लेकिन माशाल्लाह कारोबारी शख्सियात, मजहबी शख्सियात और सारे कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो न्याज नज़र हो, चाहे वो समाजी काम हो, लोगों के काम आना हो। तो हमारे बहुत सारे बड़े जो ताजिर भी हैं, मजहबी भी हैं, जैसे हमारे मौलाना इलियास कादरी साहब बहुत बड़ा मज़हब का काम कर रहे हैं, वो भी मेमन है। हमारे सिलानी वाले बशीर फ़ारूकी बहुत बड़ा वेलफेयर चला, मौलाना ईदी थे हनीफ तैयब, हाँ जी हनीफ तैयब मुस्तफ़ा अभी वेलफेयर चला रहे हैं और अभी उनकी तबीयत नासाज है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। हमारे सबसे दोस्त हमारे सलीम छोकाला जो हमें इस वक्त कवरेज दे रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की दे, और अल्लाह ताला इस तरीके के इवेंट होते हुए मेमनों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, आमीन सुमा। जज़ाकल्लाह सर। मौजूद है कराची क्लब में, जो कि अल्ताफ़ पारेख पाकिस्तान मेमन राइट की जानिब से मेमन डे का इनेकाद किया गया है।
तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं फयाज़ अबू बकर साहब, जो कि समाजी भी हैं और मीठादर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के भी रहनुमा हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे जो कि ये आज मेमन डे बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मेमन डे की तकरीब में, और ये अल्ताफ़ पारी की बहुत अच्छी बहुत बड़ी काविश है कि ये इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। तो इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि मेमन एक तादाद में तो कम है पूरी दुनिया में, लेकिन माशाल्लाह कारोबारी शख्सियात, मजहबी शख्सियात और सारे कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे वो न्याज नज़र हो, चाहे वो समाजी काम हो, लोगों के काम आना हो। तो हमारे बहुत सारे बड़े जो ताजिर भी हैं, मजहबी भी हैं, जैसे हमारे मौलाना इलियास कादरी साहब बहुत बड़ा मज़हब का काम कर रहे हैं, वो भी मेमन है। हमारे सिलानी वाले बशीर फारूकी बहुत बड़ा वेलफेयर चला, मौलाना ईदी थे हनीफ तैयब, हाँ जी हनीफ तैयब मुस्तफ़ा अभी वेलफेयर चला रहे हैं और अभी उनकी तबीयत नासाज है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। हमारे सबसे दोस्त हमारे सलीम छोकाला जो हमें इस वक्त कवरेज दे रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह इनको और तरक्की दे, और अल्लाह ताला इस तरीके के इवेंट होते हुए मेमनों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, आमीन सुमा। जज़ाकल्लाह सर। हम मौजूद हैं कराची क्लब में, और यहाँ पे जावेद मेमन साहब जो कि समाजी रहनुमा भी हैं और मेमन टाइम के एडिटर्स भी हैं, और अल्ताफ़ पारी के प्रोग्राम में यहाँ पे आए हुए हैं मेमन डे के मौके पर। तो हम इनसे पूछेंगे ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेमन कौम का हर प्रोग्राम माशाल्लाह बरकत वाला होता है। कसरत हो ना हो, लेकिन बरकत ज़रूर होती है, मैं समझता हूँ। और मेमन कौम के जो खिदमात के बारे में ज़्यादा मैं आपसे कहूँगा कि वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सोशल काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, किसी लिहाज से भी कोई काम हो, मेमन कौम सबसे आगे रहती है। आज भी कराची कई हॉस्पिटल, आप एजुकेशन के इदारे और यतीम खाने, वोकेशनल सेंटर देख लें, तो मैं समझता हूँ कि मेमन कौम की अक्सरियत इसको रन कर रही है। उसको बनाने में, उसको चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में मेमन कौम का बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ कि इसको सबको सराहना चाहिए, और हमें और मज़ीद जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जज़ाकल्लाह जावेद साहब। अभी हमारे पास मौजूद हैं याकूब पोची साहब, जो कि सनतकार भी हैं और प्लेटा मेमन जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अल्ताफ़ पारी के प्रोग्राम में आए हुए हम इनसे पूछेंगे, सर ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है जो कि अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अल्ताफ़ भाई ने जो आज प्रोग्राम रखा है मेमन डे का, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत से शख्सियतें आई हुई हैं। मैं अल्ताफ़ भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बात की, और अल्लाह ताला कामयाब करे। जज़ाकल्लाह सर। सरबराह मेमन कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियत हुकूमत पाकिस्तान ने आपको आपकी आला खिदमत के एहतराम के तौर पर 2 मरतबा तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा, ना सिर्फ प्लेटा मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से, बल्कि साथ ही साथ मेमन कम्युनिटी के हवाले से भी। हाजी साहब ताख़ीर से आने की जो वजह है वो ये कि वो आज पहली हज फ़्लाइट जो कि पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर कराची से दी जा रही है, हाजी साहब चूँकि हज और उम्रा के हवाले से बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो उस पहली फ़्लाइट में उन तमाम आज़मीन हज को रुखसत करके हमारे साथ मौजूद हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दरमियान आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी फ़ख्र उपलेटा, मारूफ और मुमताज़ शख्सियत एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट उपलेटा मेमन एसोसिएशन, जिनकी खिदमत को हम हमेशा से एतराफ़ करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने उन तमाम लोगों के लिए अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम देते हैं। मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद याकूब पोची साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा। हमारे साथ हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेगानी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान में यकीनन गुजराती मेमन गुजराती सुप्रीम कौंसिल के हवाले से अगर बात की जाए, समाजी फलाई हवाले से उनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत है। मोहतरम जनाब नासिर पानावाला साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी नईम पानावाला साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल हबीब मेमन साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी और जिस तरीके से मेमन कम्युनिटी की ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम देते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मारूफ और मुमताज़ समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब मोहम्मद आरिफ अब्दुल गफ्फार पंजाबी साहब को, बैसियत गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जावेद मेमन साहब, यूनुस बच्चू साहब, रशीद जम्बो साहब, मंसूर शिवानी साहब और हमारी बहन इरम साइन साहिबा, जो कि सुकन शिजा
ट्रस्ट के हवाले से, जिन्होंने माशाअल्लाह मेमन डे के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी, और बहुत सारे हमारे वो मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारी मेमन कम्युनिटी के वो तमाम ख़ास तौर पर जो कि मीडिया के हवाले से भी माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हर कौम हमेशा से अपनी तारीख़ के ज़रिए पहचानी जाती है, अपनी कल्चर से पहचानी जाती है, अपनी सकाफ़त से पहचानी जाती है, अपने लोगों का एहतराम के ज़रिए से पहचानी जाती है और अपनी बाक़ियात के ज़रिए पहचानी जाती है। मेमन कम्युनिटी दुनिया भर में अपनी इस तमाम तर खिदमात के हवाले से जानी और पहचानी जाती है। वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी के डे को मनाया जा रहा है, और यकीनन हम शुक्रिया अदा करते हैं उस शख्सियत का कि जिसने बहुत शानदार अंदाज़ में आज इस इवेंट के हवाले से मोहतरम जनाब अल्ताफ़ पारेख साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बीइंग अ होस्ट और मुख्तलिफ हवाले से काम करने के साथ साथ वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से आज की तकरीब रखी और पाकिस्तान मेमन राइट्स के हवाले से उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि आज की तकरीब के जो सदारत मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारेख साहब, मोहतरम जनाब याकूब पोची साहब और तमाम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए पुरजोर तालियाँ बजाएँ ताकि उन्हें एहसास हो कि हम सब उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल बनाकर भेजा। हमारे मुल्क के मारूफ़ और मुमताज़ कारी व सनाख़ा हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सदारती अवार्ड से नवाजा है। मैं गुजारिश करूँगा कारी हामिद महमूद कादरी साहब को कि वो कुरान मजीद की तिलावत से आगाज़ करें। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कारी हामिद महमूद कादरी साहब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत की सादत हासिल फरमा रहे थे। मैं यहाँ पर यकीनन अपने मीडिया के तरफ से जो कि बहुत शानदार तरीके से अपनी खिदमत पेश करते हैं, हमारी कम्युनिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें ना सिर्फ कवर करते हैं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इवेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए आगे बढ़ाते हैं ताकि दुनिया भर में जहाँ कहीं पर भी मेमन कम्युनिटी के लोग मौजूद होते हैं तो ये मेमन कम्युनिटी के इन तमाम इवेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस इवेंट और इंतज़ामात के हवाले से हमारे बहुत ही पुराने और हरदिल अजीज़ दोस्त रशीद जम्बो साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इंतज़ामात में अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। मेमन डे के हवाले से फ़रहान ने भी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया जिसमें वफाकी वज़ीर हज और उम्रा भी तशरीफ़ फरमा थे, जिनमें हमारी बहन उसकी मेज़बान थी। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं गुजारिश करूँगा कारी हामिद महमूद साहब से कि चंद अशार पेश करें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फैज़ उनके आम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए, दो जहां गुलाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। मुक़्तदी हैं सारे अम्बिया, मुक़्तदी हैं
मुस्तफ़ा इमाम हो गए, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। और उनके जो गुलाम हो गए, हाँ उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, फैज़ उनके आम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं कराची क्लब में वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूँ। और सबसे काबिल तहसीन है हमारे कराची क्लब की पूरी इंतज़ामिया और बिलखुसूस हमारे जो यहाँ के जो होते हैं रशीद जम्बू साहब और पूरी कैबिनेट से मंजूरी के बाद आज मुझे यहाँ पे जगह स्पेस दिया कि मैं यहाँ पे अपने मेमन कॉज को, मेमन पैगाम को, वो मेमन मिशन को आगे बढ़ाऊँ कि वर्ल्ड मेमन डे यहाँ पे मनाऊँ। केक कटिंग की सेरेमनी रख रहा हूँ और सबसे बढ़कर भी मैं हमारे मेहमान खुसूसी हमारे हाजी याकूब कोची साहब का मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने अपना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के लिए आए। और माशाल्लाह अब्दुल हबीब मेमन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह असीद मेमन साहब के भाई भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेमन बरदरी के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी इनकी खिदमत है। और हाजी मसूद पारेख साहब अभी आज आज़मीर हज की एक फ़्लाइट रवाना हुई है, उसको भी इन्होंने वेलकम कहा है और उनको भी समझे के रवाना किया है। सबका मैं मशकूर व ममनून, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन बहनों का, हमारी माएँ बहनें जो कि जिस तरीके से ये काम कर रही है, लोगों को समझे अवेयरनेस दे रही है, खिदमत दे रही है, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। और ये दिखा रही है कि इनको देख के ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं है। बिलखुसूस मैं एक हमारी खातून को बहुत फोकस करता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही एक अजीम शख्सियत है, इलम साइम साहिबा, जो कि समझे कि अभी व्हील चेयर में बैठ के वो जो काम कर रही है, अगर से इनकी व्हील चेयर ना होती तो ये क्या करती है, हम जैसों को भी पीछे छोड़ देती। बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि इनको अल्लाह नज़र बस से बचाए, यही काम करते रहे। अच्छा, इन्हीं को देखा देखी दूसरी ख़वातीन भी हमारी आगे आ रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रही है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते थे वर्ल्ड मेमन डे क्या है, वर्ल्ड मेमन डे क्यों बनाता है, तो ये बताना ये मुझे मकसूद है कि हम लोग वो वाले मेमन डे नहीं बना रहे, हल्ला गुल्ला किया, गुल कपाड़ा किया, खाना वाना किया, आतिशबाजी की, लाखों रुपए बर्बाद किए। हमारा एक मिशन होता है कि पिछली बार इतनी खैरात की गई थी, इतना रिलीफ किया गया था, इस बार ये वर्ल्ड मेमन डे बनाया जाएगा तो इतना काम किया जाएगा, ये कोई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएगी, कोई कॉलेज बनाया जाएगा, कोई समझे कि हिफाई इदारे कायम किए जाएंगे। तो ये वर्ल्ड मेमन का मिशन है, इसी तरीके से काम करते रहे। तो एक मैं छोटी सी मुख्तसरन में ऐलान करना चाह रहा हूँ कि आइंदा का मेरा क्या अज़्म है। ये जून के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो बाबा कौम सर आदम जी दाऊद का दिन बनाया जाता है, तो इस बार शान तरीके से शान शौकत से बनाएगा। यही अल्ताफ़ पारिक ने समझे सर आदम जी दाऊद के लिए बहुत सारी अपीलें की थी। सर आदम जी दाऊद पार्क जो बना है, मेरी महरूम मेहनत है, जहाँ आवाज़ उठाने के लिए लोग गोली से उड़ा दिया जाता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनाबाद में ये कायम व दायम है। तो सर आदम जी दाऊद को बेहतर अंदाज पे बनाने के लिए मैं मिशन में जारी व सारी हूँ, इंशाल्लाह बना के रहूँगा। जून के महीने में है और मेरे स्पॉन्सर मुझे ताउन करें, सिर्फ मेरे अखराजात पूरे करने के लिए ताउन ना करें, सिर्फ इवेंट के अखराजात पूरे करने के लिए दें, तो इंशाल्लाह बहुत ही काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी आगे आने के लिए मौका दिया गया और मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अब्दुल करीम मेघानी और हाजी मसूद पारिक के साथ हमें भी मदूब किया गया और हमें भी ये मौका दिया गया कि हम भी आगे आएँ। मैं बिल्कुल ये जो इवेंट इन्होंने रखा है, यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी शख्सियात मौजूद हैं और इसमें जो अल्ताफ़ पारिक साहब ने मेहनत की इतने दिनों से, जो सोशल मीडिया पे चलाकर दावतें देकर मदऊ किया लोगों को, इतना सारा लोग
जो वर्किंग डे में लोगों को जमा करना बड़ा मुश्किल काम है और इनकी मोहब्बत में लोग यहाँ आए और इस डे को मनाया। हेलो, क्या हाल है? अच्छा, कहाँ वहाँ के क्लब में हैं हम तो। अभी कुछ लोग आए हैं, आ गए हैं, स्टार्ट हो गई। है माशाल्लाह, आज पहुँचना बहुत होती है, आज लेट में। सोच होती है कि किसी भी तरह खिदमत करें। मैं कहना तो नहीं चाहता, अच्छा नहीं लग रहा। तीनों मस्जिदों में मेरा आना जाना है, बस इतना मुख्तसर कहता हूँ कि मेरा तीनों मस्जिदों में आना जाना अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक बेटा जो है वो 3 महीने यहाँ रहता है, नईम मेमन नाम है उसका, और 3 महीने कैलिफोर्निया में रहता है। क्यों, हमारा काम जो है ना वहाँ कैमरे का है, सिक्योरिटी कैमरा का हमारा काम है कि हम सिक्योरिटी कैमरे लगाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और डेली जो हमारा क्लाइंट होते हैं उसको भेजते हैं। तो पूरा कैलिफोर्निया के अंदर हमारी 3 ऑफिस है माशाल्लाह। अब मैं चंद दिनों के अंदर घरों के अंदर मेरी ज़मीन है, वहाँ एक यतीम खाना खोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेमन कम्युनिटी के नाम से ये होगा। मेरे वालिद और वालदा का ट्रस्ट है, आयशा गनी ट्रस्ट, उसके तहत हम इंशाल्लाह वो यतीम खाना खोलेंगे और उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा रखेंगे जिसके अंदर ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनकी उम्रें बड़ी हो गई है वो वहाँ रहेंगे। और आप तो जानते हैं कि घारो या सिंध का इलाका पसमानदा इलाका है, वहाँ बेचारे 3-3 महीने या 4-4 या 6-6 महीने के अंदर उनको गोश्त नहीं मिलता खाने के लिए। तो वहाँ कोई 5 साल से मैं 100-150 गायें और 50 बकरियों का कुर्बानी करते हैं। तो अमेरिका से मुझे पैसा देते हैं, तो यहाँ हम कुर्बानी करते हैं गारों में और ठट्ठा में, ताकि लोगों को वहाँ गोश्त मुहैया हो। तो ये 5 साल से मेरा बेटा कर रहा है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा पारिक साहब का कि पारिक साहब जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। उन्हें थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ ऐसा दिन आना चाहिए, वैसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए, क्योंकि मेमन इस वक्त जिस तरीके से जो काम हो रहा है मेमन फेडरेशन की तरफ से, हर मेमन जमातों की तरफ से, वो दूसरों के मुकाबले में कम नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट। अज वर्ल्ड मेमन डे है, तो मेमणी तकरीर करी एंजॉय करी कि मेमण की ॻाल्हि करूँ था, मेमणी खे वधायो, घर में मेमणी ॻाल्हि करो। त मुंहिंजो मक़सदु ई इहो आहे मेमणी करे। हालांकि मूंखे 2-3 ॼणा चयो कि भाई रिपोर्ट वारनि जो बि है जो मीडिया वारनि खे सम्झ नहीं पोए जूं त लाज मर्ज़ी है। हाणे सभिनि वॾी ॻाल्हि इहा आहे कि मेमन डे इकबाल ऑफिसर जॾहिं शुरू करी अॼु माशाल्लाह पूरी दुनिया में मल्हाइण में अचे थो। ऐं माशाल्लाह जो मक़सदु जी आहे कि फलाए कम लाइ કરીને जो मूंखे ॿिया तकरीबान चयो आहे कि हिन में कोई अहिड़ी कोई ॻाल्हि न कि पाण दम दोकाड़ा खे ख़ुशी बनाए न कमु करण जो जी। मूंखे ख़बर आहे कि शुरू में पंहिंजा बाप ॾाॾा मस्जिद मदरसो क़ब्रस्तान जिॾा बि हुन था करनि था। ऐं त नंढी दिल्ली थी आहे कि बर्मा में न तो पेॾा बि अखड़ो पंहिंजो मेमण न आहिनि त ओॾा वारा थी विया। अॼु बि पंहिंजी ओॾा जी यादूं आहिनि, पंहिंजो हॉल आहे, पंहिंजी क़ब्रस्तान आहे, पंहिंजी स्कूलूं आहिनि, हॉस्पिटलूं आहिनि। तो चवण जो मतिलबु इहो आहे कि पंहिंजा बाप ॾाॾा बि हमेशह सारो कमु करी आहे न, उहो चीज़ूं पंहिंजे में बि अची रहियो त बहुत ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। ने अॼु बि जो बनाइण में आयो तो बहुत बहुत मुबारक अल्लाह पाक खे अने ॿियो वधे के बहुत ख़ुशी थी ने दुआ है कि इंशाल्लाह इन तरह बनाइण में अचे ने पाक कामयाब थिए। ऐं बहुत बहुत मुबारक इंटरनेशनल मंडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। मेरा नाम इरम साइम है और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सकने शज़ा ट्रस्ट की। सकने शज़ा ट्रस्ट के हवाले से बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैं भी मेमन कम्युनिटी से हूँ, मंथली जमात से मेरा ताल्लुक़ है। और आज के
मेमन डे के हवाले से भी कुछ ज़रूर कहना चाहूँगी, इसलिए अल्ताफ़ भाई से कहूँगी कि थोड़ा वक्त मुझे ज़रूर दीजिएगा। सकने शहज़ाद ट्रस्ट मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो ख़वातीन हैं हमारी, वो बहनें, वो बेटियाँ जो कि अपने पेरेंट्स के बाद ख़ासकर अपने घरों में अकेली रह जाती हैं, तो पाकिस्तान में ये पहला एक शेल्टर हाउस बनने जा रहा है। और अभी अभी हमारे यहाँ एक भाई ने अपने घारो एरिया का जिक्र किया, मुझे बड़ा हौसला मिला, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा ये शेल्टर हाउस भी जो है ज़िला ठट्टा है, कराची से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे एक जगह मुझे डोनेशन में आई है, मैं वहीं बना रही हूँ। तो बहुत मुझे हौसला मिला सुन के कि अब हमारे जो कम्युनिटी है वो कराची शहर से थोड़ा बाहर की तरफ आ रही है और ये ज़रूरत महसूस कर रही है कि इन एरियाज़ में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और माशाल्लाह आज हमारा वर्ल्ड मेमन डे अल्ताफ़ भाई ने यहाँ मदद किया, बहुत शुक्रिया। अभी माशाल्लाह हमने पिछले दिनों जो मेमन डे बनाया उसके बारे में तो माशाल्लाह हाजी साहब, हाजी मसूद पारिक साहब, आरिफ पंजाबी भाई हमारे आए थे, और माशाल्लाह हमारे के मेमन भाई हमारे आज भी होस्ट, उस दिन भी माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम को इन्होंने बड़ा आके एकदम से होस्ट किया और सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमन वर्ल्ड डे काउंसिल की एम्बेसडर बनाई गई हूँ मैं। और मेमन डे हमारा अपना कल्चर डे, हमारा अपना एक जैसे कहना चाहिए कि हर एक की जैसे कम्युनिटी का एक त्यौहार। और आज इस बार मेमन डे पे मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे पैगामात सोसाइटी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें की जा रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मेमन कम्युनिटी सिर्फ बातें नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। तो इंशाल्लाह अगले मेमन डे आने तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड रूट्स पे लोगों को नज़र आएंगी, दिखाई देंगी कि मेमन कम्युनिटी ने फिर एक बार पाकिस्तान की फलाह और उसकी बहबूद के लिए और यहाँ की सोसाइटी के लिए काम किया। और इसके साथ साथ मैं अल्ताफ़ भाई के यहाँ प्लेटफॉर्म से यही कहूँगी कि माशाल्लाह हमारी और भी बहुत सी मेमन लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं और जिनको काम करने की ख्वाहिश है, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पर दावत दी जाती है कि वो आए। बिजली आवाम का काम करती है। हम मेमन कम्युनिटी हमारी बिरादरी का तो काम करते हैं, मेमन का काम करते हैं, बल्कि हम और बिरादरी का भी काम करते हैं। मेमन बिरादरी हमेशा बढ़ चढ़ कर दुनिया में मौजूद है। अमेरिका, लंदन, जहाँ भी जाएँ आपको मेमन मिलेगा। और माशाल्लाह मेमन हमेशा काम कर रहे हैं और मेमन की इतनी बेहतरीन है कि इनकी जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माशाल्लाह मेमन हमेशा काम करते हैं, आगे हैं। इसी तरह मेमन वो कम्युनिटी है जिस पर लोग एक ट्रस्ट करते हैं, मेमन पे लोगों को ट्रस्ट है। तो मेमन एक आगे लेके जो भी काम आप देखें मेमन बिरादरी करती है। मौलाना हैदी साहब को देखें, उन्होंने जो बेड़ा उठाया, आज फैसल हैदी साहब भी हैं, उनका इंतकाल हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह मेमन कम्युनिटी मजहबी के मामले में इलियास कादरी साहब को आप देखेंगे, ये मेमन कुतियाना से जमात से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी बड़े माशाल्लाह लोगों को नमाजी नेक बनाया। इसी तरह बशीर फारूकी साहब हैं, उनको आप देखें, वो भी माशाल्लाह बहुत मेमन कम्युनिटी के लिए अच्छा काम और दूसरी कम्युनिटी को लेके चलते हैं। जी, मेमन कम्युनिटी दुनिया में इंसानियत की काम कर रही है, हर काम मेमन कम्युनिटी करती है। मेमन से अगर इसी तरह हमारा प्रोग्राम अल्ताफ़ पारेख साहब करते हैं और हाजी मसूद साहब, मोची साहब, आरिफ पंजाबी और बहुत से मैगनानी साहब एक आवाज़ देते हैं, उस प्रोग्राम में मेमन के प्रोग्राम में आ जाते हैं और मेरे से मुलाकात होती है। ये जब भी बोलते हैं हाजी मसूद साहब यार हमें NXC क्लब में प्रोग्राम करना है, मैं बोला वेलकम। मुझे कह रहे अल्ताफ़ भाई इधर करना है, मैं बोलता वेलकम। और इसमें कम से कम मेमन लोगों को जितने भी डिनर वगैरह का है कम रियायत में मैं काम करवा देता हूँ। और इसके अलावा भी कोई भी काम हो है ना आधी रात को, इसके अलावा भी मैं उनके लिए हाजिर। हाजी मसूद साहब को मालूम है कि NXC में इसके अलावा भी कोई काम बोलते थे मैं हाजिर करता था। हाजी साहब आए फिक्र ना करो, आए वही रहो, आए जो कम थी आप होते हैं यूनाइटेड मेमन जमात में भी मैनेजिंग कमेटी में या इधर भी मैनेजिंग कमेटी में है, बहुत सारों इलेक्शन जीती हुए हैं। जो हाजी मसूद, आरिफ पंजाबी, मोची साहब के वोट दी में बेहतरीन वोट साहब जीती हुई है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मेमन अच्छी नहीं इलेक्शन में जीती, ये सजो प्रोग्राम करी है। इंशाल्लाह मुझे खबर है इतनी शक्ति है कि उम्मी नथा उतारी सको, फोटू नथा उतारी सको, मगर अल्ताफ़ भाई के आचो बदी कम थी उन्होंने इंशाल्लाह तो फिक्र ना कर, नहीं कम थी रही हो ना आओ अल्ताफ़ भाई के चो तो कि बदी जितना भी मेमन इन तरह जा प्रोग्राम थी ना तो पाबदी मिली ने भी होता, इनमें मज़ा अचे थी, समझिया मुझे लायक कोई कम हो चाहे चूजा खुदा हाफिज़। ठीक है ना, तो अभी बस आपकी नजर करम है, जज्बा यह होना चाहिए
तो जब मेमन टाइम्स रिसाला निकलता था तो उसके लिए मैं तो दीगर अखबार और जराइद में रिसाले में लिखता था, लेकिन मैंने मेमन टाइम्स में इनके कहने पे लिखना शुरू किया, कहानी मज़ाम अफसाने। इन्होंने कहा मेमन के लिए काम करो। उस वक्त मैं माजत के साथ थोड़ा डिग्रेड होता था, मैंने बोला मेमन में नहीं करना। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मरून मिन्नत, आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो बैठा हूँ, तो जावेद मेमन की श्रेय देने पे मैं मेमन के लिए काम करने के लिए। जी, जावेद भाई के लिए एक क्लैपिंग होनी चाहिए, फिर जावेद भाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ उनके सहाफ़त से है और सबसे मुश्किल मरला जो है मेमन सहाफ़त का है। हाजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हमारे, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे करीम मेघानी साहब, AK मेमन साहब हमारे साथ शुरू से हैं और मैं मुख्तलिफ़ तकरीबात भी अरेंज करता रहता था। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्ताफ़ पारेख का मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, 40 साल पुराना। हम कराची के अखबारात में बच्चों के सफ़े एक साथ लिखते थे और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान मुख्तलिफ मीडिया में हमने साथ काम किया। अल्ताफ़ पारेख जज्बाती नौजवान था, वो बिल्कुल लिबरल सहाफ़त से थोड़ा भागता था और एग्रेसिव सियासत ज़्यादा करता था, सहाफ़त ज़्यादा करता था। और आज इससे पहले भी जब भी मैंने देखा है कि ये बहुत जज्बाती अंदाज थे, लेकिन खुलूस से ये काम करते हैं। इसकी बड़ी बात है कि ये बिल्कुल शमाता नहीं है, जो भी होता है देन एंड देयर उसको करने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब भी रहते हैं। अल्लाह पाक, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक और आगे तरक्की अता फरमाए और ये इसी तरह मेमन की खिदमत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मेमन के लिए एक मरतबा। मैं नहीं जानती उनको कि वो कौन है, लेकिन उनके काम को मैं आगे बढ़ाती हूँ ताकि सब लोगों को पता चले कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मालिक है ना, मैं अल्ताफ़ पारेख साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब इनको अपने घर में इन्वाइट करती हूँ आते हैं और अच्छे बहुत भरपूर कवरेज करते हैं। हम चाहते हैं बहुत अच्छा इनका नाम है और ये लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका इवेंट माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। बैठे हुए सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब अल्ताफ़ पारेख भाई ने जिस तरीके से सजाई है, और अल्ताफ़ पारेख भाई के लिए एक अल्फाज में ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेमनों को और मेमन कम्युनिटी को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, सीधा सीधा चंदा जगहों के ऊपर, चाहे वो वर्ल्ड मेमन डे हो, चाहे वो कोई तकरीबात हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे वो मेमन ख़वातीन को प्रमोट करने का कोई दिन हो या कोई मेमन बच्चों को प्रमोट करने का दिन हो, कोई भी इवेंट हो, अल्ताफ़ पारेख भाई की कोशिश होती है कि सबसे पहले मेमनों का नाम आगे रखा जाए। तो उसके ऊपर अल्ताफ़ भाई आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और जो आज की आपने तकरीब सजाई है वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से, इसी तरीके से पूरे दुनिया भर में और पूरे मुल्क भर के अंदर वर्ल्ड मेमन डे मनाया गया गुज़िश्ता दिनों के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हाजी साहब की सरबराही में और दीगर हमारे जो मेमन लीडर हैं उनकी सरबराही के अंदर ये वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाएगा। तो उसकी वजह ये जिस तरीके से तमाम कम्युनिटीज़ अपने अपने दिन मनाते हैं, चाहे वो चिन्योट हो, चाहे वो हज़ारा हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, तो ऐसी मेमनों की भी एक बहुत बड़ी खिदमत है, ख़ासकर इस पाकिस्तान और कराची के लिए कि जब मेमन यहाँ पे आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, यहाँ पे आके दोबारा सारी चीज़ें बसाने के बाद आज फैक्ट्रीज लेवल के ऊपर बड़े बड़ी मैनेजमेंट, बड़े बड़े प्रोग्राम और XYZ कोई भी वेलफेयर का काम, सबसे आगे मेमन आपको मिलेंगे। तो मेमन एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें कि जिस तरीके से मेमन इस शहर भर में और इस मुल्क की जो खिदमत कर रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से बरकत दे और इसी तरीके से आप ये चीज़ें बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हज़ारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें इस तरह के बहुत सारे, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक और ख़ास तौर पर अगर आप यूट्यूब के ज़रिए और आजकल जिस तरीके से ट्विटर के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ शामिल हो सकते हो, दुनिया भर में मौजूद हैं। कुछ हमारे ऐसे नौजवान हैं हमारी मेमन कम्युनिटी के जो कि इस सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर टिकटॉक के हवाले से वो बहुत ही उम्दा तरीके से आगे जा रहे हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे ही हमारी मेमन कम्युनिटी के नौजवान, और जिस तरीके से बड़ी खूबसूरत बात की अब्दुल कादर साहब ने, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी हमारे इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। यही वजह है कि सर आदम जी हाजी दाऊद हों या आज तक हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग हों, हाजी मसूद पारेख हों या मोहतरम जनाब
याकूब पोची साहब हो, इन्होंने जिस तरीके से समाजी फलाही हवाले से काम किए हैं तो न सिर्फ ये अपनी कम्युनिटी को बल्कि हमेशा से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान गुजराती सुप्रीम काउंसिल के हवाले से बात करें तो चाहे वो कच्छी बिरादरी हो हमारी, चाहे सिंधी बिरादरी हो, चाहे गुजराती हो, बाकी और कम्युनिटी को जो है ना मेरी तरफ से नवीद मेमन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाकी अल्लाह पाक खुश रहे, समझे। बाकी काबिज मेमन भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नवीद भाई आप ठेले ढाबे वाले की वीडियो क्यों बना। ठेले ढाबे वाले की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक अमीर आदमी अपनी शॉप खोलता है, जैसे कि फूड की शॉप खोलता है, तो उसके ऊपर वो करोड़पति है ना, जैसे कि लाखों करोड़ों वो कमा रहा है, तो 10-15 लाख 20 लाख रुपए वो नुकसान कर सकता है। लेकिन एक गरीब तबका है वो अपने बर्तन नहीं बेच सकता। इसलिए मेमन तो मेमन है ना यार, एक अनाज जब पक जाता है ना जब, तो उसको जो ना फौरी तौर पे जो ना पेट में जाना चाहिए। जो बात माशाल्लाह से अपना विज़न ये है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी गरीब बंदा अगर अपने हक हलाल रोज़ी कमाना चाहता है तो अल्लाह पाक उसको जो है ना बरकत दे, समझे, उसके कारोबार को जो है ना अल्लाह पाक चमकाए। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और उसको लोग लाखों लोग देखें, नहीं लाखों नहीं देखें तो हज़ारों लोग देखें, लेकिन ये है कि उसका जल्द से जल्द सामान बिक जाए और गरीब जो बंदा है ना अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी उसके पेट में मेमन तो हम हाजी मसूद को सिर्फ देख सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी खिदमत के सामने हमारे कोई खिदमत नहीं है। और हमारी जमात के वडील हैं, बड़े हैं, और मेमनों में भी माशाल्लाह इनकी जो खिदमत है उनके सामने कोई खिदमत नहीं है किसी की। तो हमारे आरिफ पंजाबी साहब की बहुत खिदमत है, लेकिन हमारा ताल्लुक उपलेटा मेमन एसोसिएशन से, लेकिन हाजी साहब का जो काम है वो तो सारे कम्युनिटी के लिए, सारे मेमन की जमातों के लिए है। और आज जो अल्ताफ पारेख साहब ने जो प्रोग्राम रखा है मेमन डे के हवाले से, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि मेमन डे को रिमाइंड करते रहना, याद करते रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वी आर प्राउड ऑफ मेमन। और मेमन की खिदमत जो हैं तो हमारे यहाँ सब बड़े बैठे हैं, उनकी भूल नहीं सकते हम। उनसे पहले भी और हमारी बहनें जिस तरह अगर आगे बढ़ रही हैं और उससे बड़ा हौसला मिलता है कि बोलते हैं कि हमारी लेडीज़ भी आगे आ रही हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसी तरह होना चाहिए। और हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस तरह वेलकम किया। मुझे वोटे अड़ा माण्हू मिलना जो कि व्लॉगर होना, यूट्यूबर होना, ताकि खबर पहुंचे ये भी हिकिड़ी फील्ड है। कुछ तो अंदर अची रहिया आहियूं, लेकिन घरे वञी की मसला हूंदा अच्छा तो अहिड़ा लॻी विया ख़ैर अल्लाह पाक सालों लॻी विया बात हो सॉरी आइंदा बात मेरे साथ इलाज आ गई। अच्छा माशाल्लाह वो हर जगह मेरे साथ मौजूद है। ये है कि भरोसा ना है, भरोसा पूरा है। रिमोट नहीं जाते में आया ना, रिमोट में जाते हैं, मुझे इशारे देखना चाहिए। अरे माशाल्लाह हर मर्द नचे वो है ना, बस वॉच करीने आ गया, निकले नजर नहीं आती। अच्छा गिलास पे बस ये चूनीस के मेमन कोई कम ने जो है ना वो वासे नहीं, मैं बदी से अफजल तरीन सत्य नहीं जाए कि कोई भी मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट गिरी नहीं। मुझी कोशिश ये जो थी कि अड़ा कंटेंट बनाया जिनसे जो है लोग सबक हासिल करें। आजकल तो वैसे भी लड़ाई झगड़ा सस नारान दम पछाड़ लगेली हुई थी, लेकिन उनमें भी अड़ा ब्लॉग्स बनाए थे कि लोग नसीहत हासिल करें था कि वाकई में ब्लॉग डाली ने मुझा कॉन्टेंट डाली ने लोग इन मुझे एप्रिशिएट करी रहा होता, कमेंट करी रहा होता कि मुझे हर कंटेंट में कोई ना कोई सबक छुपेगा। तो बस ये कोशिश हुई थी कि मेमन जो है ना बायरियों माशाल्लाह से कोई कम में पीछे नहीं होते जो घर से हर कारोबार करे तो माड़वे के साथ साथ शाना बशाना हली रही। बाज़ मर्द तो अड़ा इनके क्लब वाला कपड़ा पेरी पेरी ने बाहर निकलन था, लेकिन घर में करो मेरी हालत हुई थी वो आए लोग के नहीं बसा बाड़ियों जाऊँगा। हाजी मसूद पारेख ने कहा कि हम स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, सब खड़े हो जाएं। मोहतरम जनाब हाजी मसूद पारेख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदल करना पहला तो मुझे बहुत खुशी थी अच्छी ने पारेख साहब की पारेख आई ने आप नारा तो कि कदे आराम से वेल न था हिकिड़ो प्रोग्राम ख़त्म करन था तब ये प्रोग्राम की तैयारी चालू है। हे जो पारेख साहब चो कि सर आदम जी जो डे बनानो है इनमें इन्हें के रिक्वेस्ट करनो है इनका चीफ गेस्ट आरिफ पंजाबी साहब के बना दे
સમજ્યા એટલે કે આરી પંજાબી સાહેબની બહુ સલાહિયત હોય ને इनके आज मनाजा अल्हम्दुलिल्लाह मेमन हर फील्ड के अंदर कम करी रही हुआ है। मेमन खिदमत फोरम छेले 22 वर्ष से गुजाज कराम की खिदमत करे थी, चाहे वो कराची एयरपोर्ट हो के कोयटा एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ई बार इस्लामाबाद से स्कूल में आवियो के मेमन खिदमत फोरम इस्लामाबाद एयरपोर्ट की संभारी गिने एडा खिदमत करो क्योंकि भाई वोड़ा मेमन हेरा इन ना एडा था मुझे वटा एक वर्कर आई 24 कलाक हाजिर है। असा जो कैंप लगे कोई 24 कलाक ऑन हो तो बंद न हो अहिड़ा वर्कर भी खपन। मैं आप शुक्रगुजार यहाँ पारेख साहब ने ये प्रोग्राम रखिया इन तरीके जो प्रोग्राम होनो खपे। बदे जो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।